स्वागत है फ्रेंड्स हमारे चैनल ARD कॉम्पिटिटिव पॉइंट पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता ही है कि LPO टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है, उसी के संदर्भ में हम लोग रोज डेली NCERT तबाही सीरीज ला रहे हैं, जो कि आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही फ़ायदा करेगा। फ्रेंड्स चलिए, ये तबाही सीरीज 2 नंबर है और इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें कल हम लोग बताए थे भौतिक राशियाँ, और उसी भौतिक राशियों के बारे में आज हम लोग मात्रा के बारे में पढ़ेंगे और उसके सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है कि क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई, ये देखिए, तो लंबाई और चौड़ाई किससे ताल्लुक़ रखता है? तो मीटर से रखता है। तो मीटर गुना मीटर बराबर क्या होता है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, इसलिए इसका ऐसा ही मतलब क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। कहता है आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, अर्थात लंबाई भी मीटर, चौड़ाई भी मीटर, ऊंचाई भी मीटर, अर्थात ये क्या हो जाएगा? मीटर गुना मीटर बराबर मीटर क्यूब, इसलिए इसका मात्रक ऐसा ही मात्रक क्या होगा? मीटर क्यूब। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है त्वरण अथवा मंदन। त्वरण, सीधी सी बात है। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण, अर्थात वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन होगा कैसे? तो मीटर में होगा। वेग में परिवर्तन कैसे होगा? मीटर में होगा, और बटे क्या हो जाएगा? समय। तो वेग में परिवर्तन कैसे होगा? मीटर परिवर्तन जैसे ही करेंगे तो 2 सेकंड लगेगा, अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कहता है बल। तो बल बराबर फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान यानी मास, मास का क्या होता है? केजी। मास का क्या होता है? केजी। त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अर्थात केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आता है बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान क्या है? केजी। त्वरण का क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अर्थात हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अर्थात इसी को हम कह सकते हैं क्या? न्यूटन। इसी को हम क्या कह सकते हैं? न्यूटन। अर्थात हम कह सकते हैं कि बल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? न्यूटन भी होता है और केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कहता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 द्रव्यमान गुना वेग के स्क्वायर। यहाँ समझिएगा, 1/2 गुना द्रव्यमान गुना वेग के स्क्वायर। तो 1/2 का 1/2 तो रहबे करेगा, ये तो कांस्टेंट है। द्रव्यमान, द्रव्यमान का क्या होता है? केजी। द्रव्यमान का क्या होता है? केजी। क्या होता है? केजी। और उसके बाद क्या है? वेग के स्क्वायर। क्या है? वेग के स्क्वायर। चलिए देखते हैं। वेग के स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, यहाँ केजी है और यहाँ वेग के स्क्वायर है। तो वेग का मतलब क्या हो जाएगा? वेग का मतलब वेग के स्क्वायर, जैसे ही वेग में हमें यहाँ पर कहा वेग के स्क्वायर, अर्थात वेग किस रूप में जाएगा? तो त्वरण के रूप में जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये तो कांस्टेंट है, 1/2 क्या है? कांस्टेंट है, तो मात्रक में तो लिया नहीं जाएगा, अर्थात हो गया केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। या तो इसी को हम बोल सकते हैं क्या? जूल। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? जूल, अर्थात ऊर्जा है तो जूल होबे करेगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है। उसका आगे देखिएगा, कहता है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना ऊंचाई। द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना ऊंचाई। द्रव्यमान का केजी हो गया, उसके बाद गुरुत्वीय त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। उसके बाद कहता है क्या? ऊंचाई, अर्थात ऊंचाई में क्या है? एक तरह से वो भी तो मीटर के रूप में लेता है, तो मीटर तो यहाँ इंक्लूड है ही है, तो इसलिए यहाँ हो गया क्या? केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या तो जूल। ठीक है, अर्थात इसी ऊर्जा का क्या होगा? केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या जूल। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। आगे क्या है? कहता है कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोणीय विस्थापन बराबर चाप बटे क्या होता है? त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या का ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा? रेडियन। क्या हो जाएगा? रेडियन। याद रखिएगा, कोणीय विस्थापन का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? रेडियन। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कहता है कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो बल क्या है? ऐसा ही मात्रक न्यूटन, और विस्थापन क्या हो जाएगा? मीटर, अर्थात न्यूटन मीटर। सीधी सी बात हम कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा? कार्य का न्यूटन मीटर। लेकिन यहाँ न्यूटन मीटर किसके बराबर हो जाएगा? तो जूल के बराबर, अर्थात हम कह सकते हैं कि कार्य का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? जूल। कार्य का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? जूल। कार्य बराबर फार्मूला क्या होता है? बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर फार्मूला क्या होता है? बल गुना विस्थापन। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कहता है शक्ति। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। कार्य बटे समय क्यों कहते हैं? तो जितना शक्ति रहेगा उतनी ना कार्य होगा, उतनी देर तक हम कार्य करेंगे। तो कार्य बटे समय, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, अर्थात क्या हो जाएगा? कार्य का जूल होता है और बटे सेकंड, समय का सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड, या तो इसी को हम कह सकते हैं क्या? वाट। इसी को हम क्या कह सकते हैं? वाट। ठीक है,
यानी जूल प्रति सेकंड या तो वाट। शक्ति का क्या हो गया सही मात्रक, जूल प्रति सेकंड या तो वाट। चलिए अब आगे देखते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुना आघूर्ण, सॉरी बल आघूर्ण बराबर बल गुना घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, बल गुना घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी अर्थात क्या होगा, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए बल आघूर्ण हो गया। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर होता है बल गुना दूरी के स्क्वायर बटे द्रव्यमान के स्क्वायर, बल गुना दूरी के स्क्वायर बटे द्रव्यमान के स्क्वायर। अब बल क्या हो जाएगा, न्यूटन, दूरी के स्क्वायर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, यहाँ बटे में है तो बटे केजी स्क्वायर। देखिए एकदम फार्मूला याद रहेगा ना, तो ऐसा ही मात्रक तुरंत अपने आप याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर बल गुना दूरी के स्क्वायर बटे द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान का स्क्वायर। यहाँ बल का होता है न्यूटन, दूरी का क्या हो जाएगा मीटर, तो मीटर स्क्वायर, और द्रव्यमान का केजी, तो केजी स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है गुरुत्वीय विभव बराबर कार्य बटा द्रव्यमान, गुरुत्वीय विभव बराबर कार्य बटे द्रव्यमान। कार्य का क्या होता है जूल, कार्य का क्या होता है जूल, द्रव्यमान का क्या हो जाएगा केजी, अर्थात जूल प्रति केजी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए घूर्णन त्रिज्या बराबर क्या होता है दूरी, तो दूरी का किसे सही मात्रक हम डिनोट करेंगे, मीटर, दूरी का क्या हो जाएगा मीटर, सीधी सी बात है। उसके बाद आगे यंग गुणांक, यंग गुणांक बराबर अंदर प्रतिबल बटे अंदर विकृति, अंदर प्रतिबल बटे अंदर विकृति, अर्थात न्यूटन हो गया अंदर प्रतिबल का, अंदर विकृति का क्या हो गया मीटर स्क्वायर, क्या हो गया मीटर स्क्वायर, अर्थात हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे क्षेत्रफल। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। बल का क्या हो जाएगा न्यूटन बटे क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ध्यान में करते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो यानी मीटर गुना मीटर, तो वहाँ हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। हाँ वेग प्रवणता, तो वेग प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा वेग बटे दूरी, वेग बटे दूरी, तो वेग क्या हो जाएगा मीटर से डिनोट करता है, दूरी भी क्या है मीटर डिनोट करता है, तो वेग मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और दूरी बराबर क्या होता है मीटर, दूरी बराबर क्या होता है मीटर, तो मीटर से मीटर यहाँ तो कैंसिल हो गया, तो मीटर से मीटर जैसे ही कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या होगा प्रति सेकंड, प्रति यहाँ सेकंड स्क्वायर है, तो स्क्वायर अगर रहेगा तो मीटर प्रति सेकंड में जैसी दूरी में जाएगा तो दूरी तो सेकंड स्क्वायर को डिनोट कांस्टेंट की तरह खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या हो गया सेकंड प्रति सेकंड। चलिए आगे देखते हैं। कहता है श्यानता गुणांक पर बल बटे क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता, बल बटे क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता। श्यानता गुणांक बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता, अर्थात बल का क्या हो जाएगा न्यूटन, क्षेत्रफल यहाँ हो गया, यहाँ मीटर स्क्वायर हो गया, तो न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो प्लांक नियतांक बराबर ऊर्जा बटे विकृति, प्लांक नियतांक बराबर ऊर्जा बटे विकृति होता है, तो ऊर्जा यानी जूल और विकृति बटे सेकंड, अर्थात जूल प्रति सेकंड हो गया। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। कहता है बोल्टेजमैन नियतांक, बोल्टेजमैन नियतांक बराबर ऊर्जा बटे ताप, ऊर्जा का क्या होता है जूल, और ताप का क्या होता है केल्विन, ताप का क्या होता है केल्विन, अर्थात जूल प्रति केल्विन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहता है धारिता, धारिता बराबर क्या होता है आवेश बटे विभवांतर, आवेश बटे विभवांतर, इसको हम ऐसा ही मात्रक रूप में क्या देखेंगे फैराडे, धारिता का क्या होता है फैराडे। चलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं। चालकता, चालकता यानी किसकी चालकता, तो विद्युत की, तो चालकता बराबर क्या होता है इसका फार्मूला, डायरेक्ट इसका फार्मूला से ऐसा ही मात्रक हम निकाल लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ओम प्रति मीटर, ओम प्रति मीटर, अर्थात हम लिख सकते हैं इसको ओम मीटर इनवर्स, ओम मीटर इनवर्स। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। कहता है धारा घनत्व, धारा घनत्व बराबर होता है विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल, विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल, अर्थात विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल जैसे हम करेंगे तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है एम्पियर, और बटे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, अर्थात एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद चलिए हम लोग कहाँ तक आ गए थे, वोल्टेजमैन चालकता, हाँ चालकता, चालकता हो गया। अब आ गया धारा घनत्व, धारा घनत्व बराबर होता है विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल, विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल यानी विद्युत धारा एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर था। उसके बाद आ गया चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा ऐसा ही मात्रक वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है वेबर, क्या होता है वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है वेबर। उसके बाद आ गया प्रतिरोधकता, चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है वेबर। उसके बाद आगे प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है ओम मीटर, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक होता है ओम मीटर, ओम मीटर।
चलिए आगे देखते हैं। गुप्त ऊष्मा बराबर क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान। ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान अर्थात ऊष्मीय ऊर्जा क्या हो जाएगा, जूल, द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, केजी, अर्थात जूल प्रति केजी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कोणीय संवेग बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। जड़त्व आघूर्ण का क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर, और कोणीय वेग का हो जाएगा सेकेंड। यहाँ से हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड। चलिए जड़त्व आघूर्ण बराबर फिर क्या हो जाएगा, यहाँ द्रव्यमान गुणे परिभ्रमण त्रिज्या के स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण बराबर द्रव्यमान गुणे परिभ्रमण त्रिज्या के स्क्वायर, अर्थात हो जाएगा केजी प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, केजी प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है, इलेक्ट्रोइंसिफिलोग्राफ। किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है, इलेक्ट्रोइंसिफिलोग्राफ के द्वारा। इलेक्ट्रोइंसिफिलोग्राफ के द्वारा। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। अतः संवेग किसकी माप है, गति की मात्रा की। संवेग किसकी माप है, गति की मात्रा की। उसके बाद आगे देखते हैं। कहता है मैनोमीटर का उपयोग क्या उपयोग है। मैनोमीटर का क्या उपयोग, गैसों का दाब मापने में। मैनोमीटर का क्या उपयोग, गैसों के दाब मापने में। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अतः कोणीय विस्थापन का मात्रा क्या है, रेडियन। कोणीय विस्थापन का मात्रा क्या है, रेडियन। कहता है पृथ्वी और सूर्य के बीच माध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है, किसके द्वारा व्यक्त की जाती है, तो एक खगोलीय इकाई के द्वारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच माध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है, एक खगोलीय इकाई नहीं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा व्यक्त की जाती है। ठीक है, याद रखिए एक खगोलीय इकाई के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है। कहता है सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरोटीमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, कैरोटोमीटर। कैरोटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है किसके मापने में, सोने की शुद्धता मापने में कैरोटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये सब याद रखिए फ्रेंड्स। अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा और इसको क्लियर करते जाइएगा फ्रेंड्स। ये एलपी टेक्नीशियन बहुत काम आने वाला है, ये आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगा फ्रेंड्स। ये पूर्णतः एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज है और फिर एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। एनसीईआरटी पर आप लोग ध्यान दीजिए। एक एक वीडियो हम लोग डेली लाएंगे फ्रेंड्स, आप लोग इसको जरूर देखिएगा। चलिए धन्यवाद।